नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 16 का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों में लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर एवं भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि कर्मवीर नामक पाठ में किस प्रकार से हरिऔध जी कर्मवीर व्यक्ति की प्रशंसा की है, कर्मवीर व्यक्ति किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। तो आज इस सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर, लघु उत्तरी प्रश्न और उनके उत्तर। भाषा की बात में विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ऐसे शब्दों के अर्थ को और उनके उत्तर को देखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन और इसके बाद मौखिक क्वेश्चन के बाद उसके साथ साथ उसके उत्तर को। पहला मौखिक क्वेश्चन हमारा है कि कर्मवीर मनुष्य भाग्य के भरोसे रहते हैं अथवा कर्म करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्मवीर मनुष्य भाग्य के भरोसे रहते हैं अथवा कर्म करते हैं। तो इसका मौखिक का फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर मनुष्य भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे कर्मशील होते हैं। क्या होते हैं? कर्मशील होते हैं। प्रश्न हमारा था कि कर्मवीर मनुष्य भाग्य के भरोसे रहते हैं अथवा कर्म करते हैं। इसका जवाब हमारा होगा कि कर्मवीर मनुष्य भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे कर्मशील होते हैं, वे कर्म करते हैं, भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, परीक्षा में इस तरीके से आएगा, कर्मवीर नामक पाठ के कविता के कवि का नाम बताइए। कर्मवीर नामक पाठ के कविता के कवि का नाम बताइए। तो सरल हो जाएगा आपका। तो होगा, प्रस्तुत कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिऔध भी कहा जाता है। प्रश्न कैसे आएगा? कर्मवीर नामक पाठ के कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्मवीर समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं। कर्मवीर समय का सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो मौखिक का तीसरा उत्तर हमारा हो जाएगा, कर्मवीर समय का सदुपयोग कर्म करते हुए करते हैं। कर्मवीर जो मनुष्य होते हैं समय का उपयोग कर्म करके बिताते हैं, व्यर्थ समय को गंवाते नहीं हैं। कर्मवीर मनुष्य अपने समय का सदुपयोग कर्म करते हुए गंवाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सोच कर बताइए कि आप कर्मवीर हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आपके व्यक्तिगत है कि आपकी सोच के ऊपर है। आप कर्मशील व्यक्ति हैं या आलसी व्यक्ति हैं, आपको स्वयं से लिखना होगा। आपको जैसा लगता होगा वैसा आप जवाब अपना लिख सकते हैं। अगर आप कर्मशील हैं, कर्म को मानते हैं, तो आप कर्मशील लिखिए। कर्म को अगर नहीं मानते, भाग्य को मानते हैं, तो भाग्य को आप लिखिए। प्रश्न है, आप सोच कर बताइए कि आप कर्मवीर हैं या नहीं, यही पूछ रहा है। यस या नो में जवाब देना है। कर्मवीर है तो यस, कर्मवीर नहीं है तो नो में जवाब दे देना है, नहीं में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लिखित क्वेश्चन। लिखित में सबसे पहले हमारा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ूंगा, इसके बाद फिर उसके उत्तर को समझाएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, कर्मवीर किस स्थिति में घबराते नहीं। कर्मवीर किस स्थिति में घबराते नहीं। क्वेश्चन कर रहा है, कर्मवीर मनुष्य किस स्थिति में घबराते
नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मशील मनुष्य मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। कर्मवीर मनुष्य, कर्मशील मनुष्य या कर्मवीर मनुष्य मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। क्वेश्चन हमारा था कि कर्मवीर किस स्थिति में घबराते नहीं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मशील मनुष्य मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। कर्मशील मनुष्य मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्मवीर क्या प्रयास करते हैं। लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। लक्ष्य प्राप्त के लिए, लक्ष्य प्राप्त के लिए कर्मवीर क्या प्रयास करते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मवीर मनुष्य क्या प्रयास करते हैं, तो इसका उत्तर होगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्मवीर प्रत्येक परिस्थितियों से जूझते हैं। जूझते हैं मीन्स लड़ते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्मवीर मनुष्य प्रत्येक परिस्थितियों से जूझते हैं। परिस्थितियां अच्छी हो या खराब हो, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ वे क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। वे लोहे के चने चबाने को तैयार रहते हैं। क्या कर रहा है, लक्ष्य प्राप्त के लिए कर्मवीर प्रत्येक परिस्थितियों में जूझते हैं। वे लोहे के चने चबाने को तैयार रहते हैं। लोहे के चने चबाने का अर्थ है कठिन परिश्रम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्मशील मनुष्य अपने कर्म द्वारा, कर्मशील मनुष्य अपने कर्म द्वारा चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मशील मनुष्य जो होता है अपने कर्म के द्वारा चिलचिलाती माने कठोर धूप को क्या बना देते हैं। तो आपको चैप्टर को जब मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कर्मशील मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा कठोर धूप को चंद्रमा के प्रकाश में क्या करता है, बदल देता है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश लोगों को शीतलता या आनंद प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से कर्मशील मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा इस चिलचिलाती धूप को बदल देता है। तो इसका उत्तर देख लें, करा है कर्मशील मनुष्य अपने कर्म द्वारा, कर्मशील मनुष्य अपने कर्म द्वारा चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। चांदनी का मतलब है चांदनी का प्रकाश बना देते हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश लोगों को शीतलता या आनंद प्रदान करता है, कर्मशील मनुष्य इस चिलचिलाती कड़ी धूप को अपने परिश्रम के बल पर उसको बदल करके चंद्रमा के प्रकाश में बदल देता है। इस क्वेश्चन का उत्तर फिर से देख लें। पहले क्वेश्चन देखते हैं, कर्मशील मनुष्य अपने कर्म द्वारा चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। कर्मशील मनुष्य चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो उत्तर होगा कर्मशील मनुष्य अपने कर्म द्वारा चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। नेक्स्ट है क्या कर्मशील प्राणी, क्या कर्मशील प्राणी, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कर्मशील प्राणी अपने कार्य को आरंभ करके बीच में छोड़ देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कर्मशील जो प्राणी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, किसी कार्य को वे शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, तो उत्तर होगा नहीं। कर्मशील मनुष्य कार्य आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते। क्वेश्चन हमारा क्या था, कर्मशील प्राणी या मनुष्य अपने कार्य को आरंभ करके बीच में छोड़ देते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। कर्मशील मनुष्य कार्य को आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे ख, जिसमें हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है कर्मशील प्राणी कोयले के रूप को परिवर्तित कर क्या बना देते हैं।
कर्मशील प्राणी कोयले के रूप को परिवर्तित करके क्या बना देते हैं? तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर सुनिएगा आप लोग। कर्मशील व्यक्ति कोयले को परिवर्तित करके, कर्मशील व्यक्ति कोयले को परिवर्तित करके हीरा बना देते हैं। अपनी मेहनत और लगन द्वारा असंभव को भी संभव बना देते हैं। क्या कर रहा है? कर्मशील व्यक्ति कोयले को परिवर्तित करके हीरा बना देते हैं। इसका मतलब है अपने परिश्रम के द्वारा कोयले को क्या करते हैं? परिवर्तित कर डालता है, घिस घिस करके उसको साफ करके अपनी मेहनत और लगन के द्वारा असंभव को संभव बना देता है। जो कोयला है उसे हीरे में क्या करता है? परिवर्तित कर डालता है। कौन? कर्मशील व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि कर्मवीर किस प्रकार दूसरे के लिए आदर्श बन जाते हैं? दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्मवीर किस प्रकार दूसरे के लिए आदर्श बन जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर लगातार परिश्रम करते हुए, कर्मवीर लगातार परिश्रम करते हुए अपनी इच्छाओं के आधार पर दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। मिसाल माने होता उदाहरण बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। कर्मवीर लगातार परिश्रम करते हुए अपनी इच्छाओं के आधार पर, माने कर्मवीर व्यक्ति लगातार परिश्रम करके अपनी इच्छाओं माने अपने लक्ष्य को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। इच्छाओं के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और दूसरे के लिए क्या बन जाता है? मिसाल माने उदाहरण बन जाता है, आदर्श बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? प्रस्तुत जो हमारी कविता है कर्मवीर, इसमें कवि ने क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? तो सुनिएगा, प्रस्तुत कविता में कवि प्रेरणा देते हैं कि, प्रस्तुत कविता में कवि प्रेरणा देते हैं कि हमें कर्म के प्रति जिज्ञास और सजग रहना चाहिए। साहस, धैर्य, स्वावलंबन माने होता है स्वयं पर, किसी के ऊपर आश्रित न होना, स्वावलंबन आदि गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर से इसके उत्तर को एक बार देख लेते हैं हम लोग कि प्रस्तुत कविता में कवि प्रेरणा देते हैं कि, प्रस्तुत कविता में कवि प्रेरणा देते हैं कि हमें कर्म के प्रति जिज्ञास और सजग रहना चाहिए। साहस, धैर्य, स्वावलंबन आदि गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रश्न हमारा था, प्रस्तुत कविता में कवि क्या प्रेरणा देते हैं, क्या सीख देने की कोशिश किए हैं? तो सीख इसमें यही है कि प्रस्तुत कविता में कवि प्रेरणा देते हैं कि हमें कर्म के प्रति जिज्ञासु माने जानने की इच्छा, करने की इच्छा होनी चाहिए और सजग रहना चाहिए। साहस, धैर्य और स्वावलंबन आदि गुणों को स्वीकार करना चाहिए, हमारे अंदर होने चाहिए, गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या का अर्थ होता है विद्यार्थी मित्रों, जिसके अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों चीजें आ जाती हैं। संदर्भ में क्या होता है? संदर्भ में आपको ये किसके संदर्भ में ये बातें कहाँ से ली गई है, किसने कहा है, संदर्भ इसका होगा। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ रीडिंग होगी, इसमें लिखा जाएगा प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 16 कर्मवीर नामक पाठ से ली गई है। इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक
अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 16 कर्मवीर नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक श्री हरि अवध जी हैं। ये हमारा प्रसंग होगा और प्रसंग के बाद दूसरी हेडिंग हम डालेंगे, संदर्भ होगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम डालेंगे प्रसंग। प्रसंग माने होगा ये कविता किसके बारे में क्या बताने जा रही है, तो प्रसंग में लिखेंगे इस कविता के अंतर्गत कर्मशील मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। अब तीसरी हेडिंग हमारी आएगी व्याख्या की। तो व्याख्या हम कैसे करते हैं वो देख लो कि कर्मवीर किसी कार्य को आरंभ करके, कर्मवीर किसी कार्य को आरंभ करके उसे अधूरा नहीं छोड़ते। क्या कह रहा है कि कर्मवीर किसी कार्य को आरंभ करके उसे अधूरा नहीं छोड़ते। वे केवल बातें नहीं बनाते बल्कि कुछ करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? बल्कि कुछ करके दिखाते हैं। उन्हें करोड़ों की संपत्ति की लालच नहीं होता। ये कोयले को हीरे में बदलना यानी मुश्किलों को सरल बनाना जानते हैं। ये प्रत्येक कार्य में निपुणता दिखाते हैं। कैसे लोग? कर्मशील व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 16 कर्मवीर नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री हरि अवध जी हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रसंग। यह कविता के माध्यम से कर्मठी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तीसरी हेडिंग हमारी होगी व्याख्या। व्याख्या में ये चीजें लिखी जाएंगी। कर्मवीर किसी कार्य को आरंभ करके उसे अधूरा नहीं छोड़ते। कर्मवीर किसी कार्य को करके उसे अधूरा नहीं छोड़ते। वे केवल बातें नहीं बनाते बल्कि कुछ करके दिखाते हैं। उन्हें करोड़ों की संपत्ति का लालच नहीं होता। वे कोयले को हीरे में बदलना यानी मुश्किलों को सरल बनाना जानते हैं। प्रत्येक कार्य में निपुणता दिखाते हैं। कैसे लोग? कर्मशील लोग। अब हम लोग देखते हैं भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर। भाषा की बात में हम लोग देखेंगे सबसे पहले निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मान ऐसा शब्द हो जो कई शब्दों का अर्थ एक ही शब्द में हमें मिल जाए। ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, उसी को कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहां पहुंचना कठिन हो, प्रश्न हमारा है जहां पहुंचना कठिन हो तो यहाँ पे दुर्गम शब्द यूज किया जाएगा। क्या होगा? दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा? दुर्गम। दूसरा है कर्म करने वाला मनुष्य। क्या दिया गया है? कर्म करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? कर्मशील। क्या हो जाएगा? कर्मशील हो जाएगा। नेक्स्ट है भाग्य के भरोसे रहने वाला। इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा भाग्यवादी। क्या होगा? भाग्यवादी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और शब्द इसके साथ हैं कि पथ पर चलने वाला। पथ पर चलने वाला, उसके लिए शब्द होगा पथिक। क्या हो जाएगा? पथिक। दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला परोपकारी कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द है संभव। संभव का हो जाएगा असंभव, कठिन का आसान, चंचल का शांत, मंगल का अमंगल, मरुभूमि का जलभूमि। मरुभूमि मीन्स होता है जहाँ पे पानी न हो, पेड़ पौधे न हो, ऐसी भूमि को मरुभूमि कहा जाता है। मरुभूमि का विलोम होगा जलभूमि। प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ स्पष्ट करते हुए
अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो एक चीज मुहावरे में आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, कभी भी मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनके अर्थ को देखेंगे, इसके बाद उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरा हमारा है पहला, जी चुराना। जी चुराना, काम से कतराना। इसका अर्थ होगा काम से कतराना। जी चुराना, काम से कतराना या काम न करना। काम से कतराना, जी चुराना, इसका अर्थ होगा काम से कतराना। और अब इसके वाक्य में प्रयोग करेंगे, कर्मवीर काम से जी नहीं चुराते। कर्मवीर काम से जी नहीं चुराते। आप देख रहे होंगे जी नहीं चुराते, यहाँ पे पूरे मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है कि जी चुराना, काम से कतराना। नेक्स्ट है जंगल में मंगल रचना। इसका अर्थ है निर्जन स्थान में भी आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद का मिलना। जंगल में मंगल रचना, इसका अर्थ होगा निर्जन माने सुनसान स्थान में भी आनंद का मिलना। जंगल में मंगल रचना, इसका अर्थ हो जाएगा निर्जन स्थान में भी आनंद का मिलना। वाक्य में प्रयोग होगा, लवकुश के जन्म से जंगल में मंगल हुआ। लवकुश के जन्म से जंगल में मंगल हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा, भीड़ में चंचल बनना। भीड़ में चंचल बनना, इसका अर्थ हो जाएगा अपने आप का दिखावा करना। अपने आप का दिखावा करना, भीड़ में चंचल बनना, अपने आप का दिखावा करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शीतांशु भीड़ में चंचल बन रहा है। शीतांशु भीड़ में चंचल बन रहा है। क्या होगा, शीतांशु भीड़ में चंचल बन रहा है और इसका अर्थ होगा भीड़ में चंचल बनना, अपने आप को दिखावा करना। नेक्स्ट आता है बातें बनाना। बातें बनाना, झूठ बोलना। यहाँ इसका मुहावरे का अर्थ होगा बातें बनाना, इसका अर्थ हो जाएगा झूठ बोलना। बातें बनाना मीन्स झूठ बोलना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, राजन काम नहीं करता केवल बातें बनाता है। राजन काम नहीं करता केवल बातें बनाता है। ये वाक्य में प्रयोग है मुहावरे का और मुहावरे का अर्थ है बातें बनाना मीन्स होता है झूठ बोलना। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पे, आसमान की ऊंचाई को छूना। आसमान की ऊंचाई को छूना, इसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। आसमान की ऊंचाई को छूना, इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। क्या अर्थ होगा, बहुत ऊंचा होना। और इसका वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा बन जाएगा कि परीक्षा में, क्या बनेगा, परीक्षा में सफल होकर, परीक्षा में सफल होकर मयंक आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता है। क्या कर रहा है, परीक्षा में सफल होकर मयंक आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता है। तो इसको एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग, आसमान की ऊंचाइयों को छूना, बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होना इसका अर्थ होगा, वाक्य में प्रयोग होगा, परीक्षा में सफल होकर मयंक आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का आगे तुकांत शब्द। क्या आएगा, तुकांत शब्द। तुकांत का मतलब है तुक आंत, माने किसी शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण से जहां मेल करता हो, ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। किसी शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण जहां आपस में मिलते हों, समान हों, उसे हम तुकांत शब्द कहते। तुक आंत, तुक आंत। तुक माने होता समान, अंत माने होता अंतिम। जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण से मिलता हो तो ऐसे शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे दिया गया है घबराते पछताते,
यहाँ पर भी ते था और यहाँ पर भी ते आया है। नेक्स्ट है उकताते, दिखलाते, भले चले, जितना उतना, बनते बिताते, मंगल जंगल, थकते सकते, छोड़ते जोड़ते। तो इसमें आपने देखा हर एक शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण से सेम मिल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य है, सूर्य का दो पर्यायवाची लिखना, रवि और भानु। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य का पर्यायवाची आपको आता है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची और है दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, आदित्य है, दिनेश है, तमाम सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये दो यहाँ पे कह रहा है तो दो है रवि और भानु। क्या है? रवि और भानु सूर्य के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है बाधा। बाधा मीन्स होता है रुकावट। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। रुकावट का दो पर्यायवाची है, रुकावट और अड़चन। रुकावट और अड़चन। क्या है? पहला रुकावट और दूसरा क्या है? अड़चन। नेक्स्ट है माता, जननी, अंबा। माता का दो पर्यायवाची जननी और अंबा। पर्वत का दो पहाड़ और गिरी। सागर का समुद्र और जलधि। जलधि माने समुद्र होता है और सागर माने भी समुद्र होता है। नभ, नभ माने होता आकाश, गगन। नभ माने आकाश, नभ माने गगन। मछली, मीन और मत्स्य, आग का अग्नि और अनल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चैप्टर नंबर 16 में मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने देखा। इस वीडियो को आप पूरा एक बार दो बार देखें एकाग्र होकर के। उम्मीद करता हूँ इस पाठ से आने वाले सारे प्रश्नों को आप आसान तरीके से कर पाओगे। नमस्कार।